यह तो आपको पता ही होगा कि मकान में नया कलर करवाया जाता है तो वह और भी शानदार दमकता चमकता दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकान में पुट्टी और प्राइमर सही तरीके से नहीं किया जाए तो कुछ ही महीनों में कलर फीका पड़ जाता है और दीवारों पर दाग धब्बे नजर आने लगते हैं। यदि आप अपने मकान की दीवारों को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं मकान में पुट्टी किस प्रकार करवानी चाहिए, इसके फायदे और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके घर की फिनिशिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुट्टी करने से पहले प्राइमर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और प्राइमर करने के बाद पुट्टी के कितने कोट करना चाहिए, और यह भी जानते हैं कि पुट्टी करने के बाद प्राइमर करना चाहिए या नहीं। जब भी हम मकान में कलर करवाने जाते हैं तो पुट्टी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब दीवारों पर प्लास्टर किया जाता है तो कुछ जगहों पर छोटे बड़े गड्ढे रह जाते हैं, जिसके कारण दीवारों पर जब भी कलर किया जाता है तो दीवारों में उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। जब भी हम दीवारों पर पुट्टी करवाते हैं तो दीवारों पर जो छोटे बड़े गड्ढे रह जाते हैं वह पुट्टी में एक जैसे हो जाते हैं और दीवार की सतह बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। जब भी हम दीवारों पर पुट्टी करने जाते हैं तो पुट्टी करने से पहले प्राइमर करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दीवारों पर प्राइमर करने से पहले आपको दीवारों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। फिर आपको एक कोट प्राइमर का लगाना है, जिससे दीवारों पर पुट्टी अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। दीवारों पर जब भी प्राइमर किया जाता है तो दीवारों पर जो प्लास्टर करते समय बारीक बारीक छिद्र रह जाते हैं वह प्राइमर करने से भर जाते हैं, जिसके कारण जब भी आप पुट्टी करते हैं तो पुट्टी कम लगती है, जिससे काम जल्दी भी हो जाता है और दीवारें फिनिशिंग में भी दिखाई देती है। जब भी हम मकान में पुट्टी करवाते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पुट्टी का एक कोट करवाना चाहिए या 2 कोट। हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप मकान में पुट्टी कराए तो पुट्टी के 2 कोट करवाना ही आवश्यक है, क्योंकि जब दीवारों के प्लास्टर किया जाता है तो दीवारों पर छोटे बड़े गड्ढे रह जाते हैं, जो गड्ढे पुट्टी का एक कोट करने से मिट जाते हैं, और जब पुट्टी का दूसरा कोट चढ़ाते हैं तो दीवारों में जो गड्ढे रह जाते हैं वह बिल्कुल एक जैसे और एक लेवल में हो जाते हैं। दीवारों पर 2 कोट पुट्टी चढ़ाने से दीवारें बिल्कुल एक लेवल में और फिनिशिंग में हो जाती है, जिसके कारण दीवारों पर जब भी कलर किया जाता है तो दीवारें और भी फिनिशिंग में और शानदार दिखाई देती है। जब भी आप दीवारों पर पुट्टी चढ़वाए तो ध्यान रहे कि पुट्टी चढ़ाते समय आपको एक कोट ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल लाइन में पुट्टी को चढ़ाना है। ध्यान रहे जब भी आप पुट्टी पर पहला कोट लगाए तो कोट लगाते समय पुट्टी का लेयर ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला और एक जैसा होना चाहिए। दीवारों पर एक कोट लगाने के बाद पुट्टी को आपको 6 से 8 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। दीवारों पर एक लेयर पुट्टी करने के बाद जितने अच्छे तरीके से एक लेयर सूख जाएगा उतने ही अच्छे तरीके से दूसरा लेयर चढ़ेगा, जिससे दीवारों पर और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपको पुट्टी की दूसरी लेयर लगाना है। ध्यान रहे जब भी आपने पुट्टी का पहला लेयर वर्टिकल लगाया है तो आपको दूसरा लेयर हॉरिजॉन्टल लगाना है। दीवारों पर पुट्टी लगाते समय एक कोट हॉरिजॉन्टल और एक कोट वर्टिकल लगाने से उसमें मजबूत पकड़ बनती है और दीवारों में फिनिशिंग भी आती है। पुट्टी के 2 कोट चढ़ाने के बाद पुट्टी को अच्छे तरीके से सूखने के लिए छोड़ दें। अब आपको पुट्टी की अच्छी तरीके से घिसाई करना है। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस प्रकार से हाथों से भी पुट्टी की घिसाई कर सकते हैं। पुट्टी की अच्छी तरीके से घिसाई करने से जब भी दीवारों पर पुट्टी की जाती है और जहाँ कहीं भी छोटे बड़े जॉइंट रह जाते हैं पुट्टी के अंदर, तो घिसाई करने से पुट्टी के सारे जॉइंट मिट जाते हैं और दीवारें बिल्कुल चिकनी और एक जैसी सपाट हो जाती है। अब हम बात करते हैं दीवारों पर पुट्टी करने के बाद दीवारों पर प्राइमर करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जब दीवारों पर 2 कोट पुट्टी हो जाए और घिसाई अच्छी तरीके से हो जाए तो दीवारों पर प्राइमर लगाएं। यह प्राइमर दीवार की सतह को सील कर देता है। दीवारों पर प्राइमर करने से कलर की मजबूत पकड़ बनी रहती है और दीवारों पर कलर बेहतर तरीके से चिपकता है और लंबे समय तक टिका रहता है। फिनिशिंग भी शानदार होती है। प्राइमर लगाने से दीवारों पर एक समान रंग आता है और कलर भी बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है। पेंट की क्वालिटी भी बरकरार रहती है और बिना प्राइमर के पेंट जल्दी फीका पड़ सकता है, लेकिन दीवारों पर प्राइमर लगाने से पेंट का असली शेड दिखाई देता है। दीवारों पर प्राइमर करवाने से दाग धब्बे नजर नहीं आते हैं और प्राइमर सीलिंग का काम भी करता है। जब भी आप अपने मकान में पुट्टी करवा रहे हैं तो सबसे पहले प्राइमर लगवाएं। प्राइमर लगवाने के बाद 2 कोट पुट्टी लगवाएं, जिससे दीवारें फिनिशिंग और मजबूत होगी। और 2 कोट पुट्टी करने के बाद अच्छी तरीके से दीवारों की घिसाई करें, जिसमें पुट्टी में कहीं भी जॉइंट नहीं रहेगा, और उसके बाद आपको प्राइमर करना है। दोस्तों, यदि आप अपने घर की दीवारों को खूबसूरत और मजबूत बनाना चाहते हैं तो पुट्टी एक बेहतरीन विकल्प होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।